कम लेने से ज्यादा पैसा कैसे बनता है? चलो इस चार्ट को देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पूरा 100% रिट्रेसमेंट पकड़ने की कोशिश की होती तो ये ट्रेड फेल हो जाता। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट टारगेट किया होता तो मैं प्रॉफिट ले चुका होता। लेकिन एक दूसरे ट्रेड में अगर मैं फिर से 50% एम करता तो ये वाला फेल हो जाता। लेकिन अगर मैंने इन सभी ट्रेड्स में सिर्फ 25% टारगेट किया होता तो हर एक ट्रेड विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता। आप देख सकते हो, आपका विन रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस स्ट्रैटेजी को पूरे दिन यूज करता हूं। वो 25% मेरा मिनिमम प्रॉफिट टारगेट है जो मैं हर दिन सिक्योर करता हूं। 50%, 75% या 100% रिट्रेसमेंट कैप्चर करना ये मेरा गेम नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूं, वो नंबर जिसने मेरे स्कैल्पिंग विन रेट को 90% तक पहुंचाया। वही एक चीज है जो आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। सबसे पहले 1 मिनट चार्ट। ये एक 1 मिनट चार्ट है। हर कैंडल 1 मिनट में बनती है। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है तो वो बुलिश कैंडल है, अगर नीचे है तो बेरिश। सिंपल। दूसरा 20 मूविंग एवरेज। मैंने पहले 8, 33, 52 सब यूज किए हैं, लेकिन एंड में जो एक्चुअली मार्केट से पैसा बनाता है वो सिर्फ 20 मूविंग एवरेज है। बाकी सब मैंने हटा दिए। मूविंग एवरेज एक टूल है ट्रेंड पढ़ने के लिए। अगर ये ऊपर की तरफ स्लोपिंग है तो अप ट्रेंड है, अगर नीचे की तरफ स्लोपिंग है तो डाउन ट्रेंड है। और जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है तो एक पुल बैक आता है। इस डिस्टेंस को प्राइस डिविएशन फ्रॉम एमए कहा जाता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर चुका है, इसलिए वो नेचुरली वापस मूविंग एवरेज की तरफ आता है। यही पुल बैक है। और यही बात तब भी अप्लाई होती है जब प्राइस बहुत नीचे गिरता है। अगर प्राइस ज्यादा नीचे गिर जाता है तो वो वापस ऊपर की तरफ पुल बैक करता है। स्कैल्पिंग का मतलब है उसी पुल बैक को पकड़ना। जब प्राइस डिविएशन ज्यादा होता है तो पुल बैक की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है और आप उस शॉर्ट रिट्रेसमेंट में जल्दी एंट्री लेते हो, छोटा प्रॉफिट लेकर जल्दी एग्जिट कर जाते हो। अब यहां से कोर कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जब आप पुल बैक ट्रेड करते हो और बाउंस पकड़ने की कोशिश करते हो तो आपका विन रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप टारगेट कहां सेट करते हो। कुछ मूव्स 10 में से एक बार ही होते हैं और कुछ मूव्स 10 में से 9 बार कैप्चर किए जा सकते हैं। इस टारगेट लेवल को फाइंड करने के लिए मैंने गोल्ड चार्ट पर बैक टेस्ट किया। गोल्ड ग्लोबल मार्केट्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये पैटर्न हर जगह काम करता है। ये रहे रिजल्ट्स। 100% रिट्रेसमेंट 10 में से एक बार यानी 10% प्रोबेबिलिटी। 75% रिट्रेसमेंट 10 में से 2 बार यानी 20% प्रोबेबिलिटी। 50% रिट्रेसमेंट 10 में से 6 बार यानी 60% प्रोबेबिलिटी। 25% रिट्रेसमेंट 10 में से 9 बार यानी 90% प्रोबेबिलिटी। यही वो लेवल है जो आपको पकड़ना चाहिए। स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विन रेट होती है। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डोमिनेट करता है, लेकिन स्कैल्पिंग में विन रेट ही सब कुछ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस सही से मैनेज करते हो तो आप 90% विन रेट वाले स्कैल्पर बन सकते हो। अगर आप सिर्फ 25% लेते हो तो आप 10 में से 9 ट्रेड्स जीत सकते हो और उन्हें कंपाउंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप 75% या 100% टारगेट करते हो तो आपका विन रेट 20 से 30% तक गिर जाता है और आपको लगातार 5:1 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। 5:1 रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ स्किल से अचीव नहीं होता, ये तभी होता है जब मार्केट कोऑपरेट करे। 70% टाइम मार्केट या तो रेंजिंग होता है या गिर रहा होता है। तो अगर आप बार बार 5:1 चेज करोगे तो आप बार बार स्टॉप लॉस हिट करोगे। बहुत लोग 100% कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो पोजीशंस होल्ड करते रहते हैं, इवन ओवरनाइट। जो ट्रेड प्रॉफिट में हो सकता था वही लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। 25% लो और आप लगभग 90% विन रेट के पास हो। 50% पुश करो तो आप 60% पर आ जाते हो। उसके आगे स्कैल्पिंग में अकाउंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले 25% सिक्योर करना और फिर 50% एम करना एक रीजनेबल अप्रोच है। मतलब पहले 25% पर प्रॉफिट बुक करो, फिर 50% के लिए होल्ड करो, क्योंकि 50% भी 10 में से 6 बार आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये लाइव ट्रेडिंग में कैसे काम करता है। 20 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है और प्राइस उससे काफी नीचे स्ट्रेच्ड है। ये एमए से बड़ा प्राइस डिविएशन है। यहाँ एक पुल बैक आता है। आप उस पुल बैक का सिर्फ 25% लेते हो और एग्जिट कर जाते हो
और फिर प्राइस दोबारा गिर जाता है, लगभग 50% के आसपास रिएक्ट करता है। यहाँ देखो, एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप है, कैंडल 20 MA से काफ़ी दूर चली गई है। फिर एक बाउंस आता है, वो बाउंस लगभग 25% तक ही जाता है। आप वहाँ प्रॉफिट लेते हो और एग्जिट कर जाते हो। फिर क्या होता है, प्राइस फिर से गिर जाता है। अब फिर देखो, एक और बाउंस आता है, फिर से लगभग 25%। आप प्रॉफिट लेते हो और एग्जिट कर जाते हो, और फिर प्राइस फिर से गिरता है। यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। ड्रॉप, उसके बाद 25% बाउंस, फिर प्रॉफिट और एग्जिट। ड्रॉप, उसके बाद 25% बाउंस, फिर प्रॉफिट और एग्जिट। आप इसे पूरे दिन रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर पुल बैक 50% से ज़्यादा चला जाए तो वो एक सिग्नल है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। इस पॉइंट पर यह स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं रहता, ये ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड बन जाता है। अगर आप ये पार्ट समझ लेते हो तो आप 90% विन रेट मेंटेन कर सकते हो और 3:1 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड भी अचीव कर सकते हो। फोकस करो बाउंस के साइज पर। ड्रॉप के बाद, इस ड्रॉप के बाद बाउंस आता है लेकिन 50% ब्रेक नहीं करता। रिजल्ट देखो, प्राइस फिर से न्यू लो बनाता है। अगर आपने 25% पर प्रॉफिट नहीं लिया होता तो आप बार बार स्टॉप आउट हो जाते। अगर बाउंस 50% के नीचे रहता है तो 10 में से 9 बार वो सिर्फ 25% तक ही जाता है। तो जब बाउंस 50% के नीचे होता है तो न्यू लो बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अधिकतर स्कैल्पर्स के लिए सिर्फ 25% लेना सही अप्रोच है, लेकिन अब यहाँ सिचुएशन अलग है। इस बाउंस के बाद प्राइस 25% से ऊपर चला जाता है और 75% के पास तक पुश करता है। अब अगले पुल बैक को देखो, ये न्यू लो नहीं बना रहा है, तो यहाँ आपका ओरिजिनल 25% स्कैल्पिंग ट्रेड पहले ही क्लोज हो चुका होता। फिर मैं अपना स्टॉप लॉस रीसेंट लो पर सेट करता हूं और उस लो से मैं ट्रेड्स ले सकता हूं, टारगेटिंग 1 आवर, 2 आवर, यहां तक कि 3 आवर भी। यही फर्क है स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच। पहला सेटअप होता है 25% क्विक स्कैल्प का, जब बाउंस 50% की नीचे होता है, जो 10 में से 9 बार होता है। इस केस में न्यू लो बनने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, इसलिए आप 25% लेकर एग्जिट कर जाते हो। दूसरा सेटअप तब आता है जब 75% रिट्रेसमेंट दिखाई देता है, फिर प्राइस नया लो नहीं बनाता और ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो सकता है। हम पहले वाले 25% एग्जिट लेवल को स्ट्रक्चर लो मानकर एंट्री लेते हैं। जब स्टॉप लॉस लेवल डिफाइंड होता है तब हम 1-1, 2-1, यहां तक कि 5-1 ट्रेड्स भी ले सकते हैं। सिर्फ ये डिस्टिंक्शन समझने से आप 90% विन रेट मेंटेन कर सकते हो और साथ में 2:3, 3:1, यहां तक कि 5:1 रिटर्न्स भी अचीव कर सकते हो। अब इस गोल्ड चार्ट को देखते हैं। यहां देखो, प्राइस 20 मूविंग एवरेज से काफी दूर चला गया है। ये MA से बड़ा प्राइस डिविएशन है। एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आया, अब बाउंस कितना जाता है? ये 50% लेवल है और ये 25% लेवल है। बाउंस कहां तक पहुंचा? ठीक 25% तक। रिजल्ट क्या हुआ? प्राइस ने नया लो बनाया और फिर से गिर गया। अब अगला मूव देखते हैं। फिर एक ड्रॉप होता है और बाउंस आता है। ये भी 50% ब्रेक नहीं करता। रिजल्ट फिर से न्यू लो। अगर आपने 25% पर प्रॉफिट लिया होता तो ये विनिंग ट्रेड होता, लेकिन अगर आप होल्ड करते तो ये स्टॉप लॉस हिट कर देता, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। अगर आप शुरुआत से 25% टारगेट सेट नहीं करते और हेजिटेट करते हो तो अक्सर ब्रेक इवन पर भी एग्जिट नहीं कर पाते और ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो, ड्रॉप के बाद बाउंस आता है, ये 50% ब्रेक करता है और 75% से भी ऊपर पुश करता है। अब अगला पुल बैक देखो, ये न्यू लो नहीं बना रहा, ये पहले से अलग बिहेवियर है। पहले क्या हो रहा था? 25% बाउंस, फिर न्यू लो, 25% बाउंस, फिर न्यू लो, लगातार ब्रेकडाउन हो रहा था। लेकिन जैसे ही 75% से ज़्यादा बाउंस आता है तो बॉटम एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर ये बाइंग जोन बन जाता है। अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती तो ये 3:1 रिस्क रिवॉर्ड देता। 100% कैप्चर करने की कोशिश अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन जो ट्रेडर पहले 25% सिक्योर करता है और फिर प्रॉफिट प्रोटेक्ट करके 50% टारगेट करता है, वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। आज आपने इसे खुद अपनी आंखों से देखा। मैं इस सिस्टम को हर दिन यूज़ करता हूँ, पूरे दिन। शुरुआत में आपको रिग्रेट होगा जब आप 25% लेकर एग्जिट करोगे और प्राइस 75% तक चला जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पर आप नेक्स्ट सेटअप में री एंटर कर सकते हो और मल्टीपल मूव्स कैप्चर कर सकते हो। अगर वो ट्रेड फेल भी हो जाए तो खुद को ट्रेन करो कि रिस्क सिर्फ 1% ही रहे। 1 महीने तक ट्राई करो और आप देखोगे कि पैसा कितनी जल्दी ग्रो होता है। मैं इस मेथड को डेली रिपीट करता हूं और अपने ट्रेड्स लाइव शेयर करता हूं। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं इस स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली कहां एग्जीक्यूट करता हूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो।